हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of May गोइंग ऑन टिल द 11th of May। सो कॉइन से शुरू करेंगे। इंट्यूटिव पाइसीज, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 6 of Pentacles, King of Swords, 10 of Wands, Queen of Cups, Knight of Cups, 10 of Swords and the Magician. Overall energy है strength की। Okay. So Pisces, ये सारी कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप बहुत किसी की तरफ प्यार जता रहे हैं, अपनी केयर, अपना लव ऑफ़र कर रहे हैं, बट सामने से आई फील थोड़ा सा या तो कोई डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहा है, कोई क्लोज्ड ऑफ एक्ट कर रहा है, या फिर कोई रिलेशन थोड़ा सा ट्रबल्ड है। दैट इज़ वाई आप इतना प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन सामने से वो जवाब, वो इक्वल रेसिप्रोकेशन मिलता हुआ शायद नहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स सी, डिटेल्स में जाएंगे तो और ज़्यादा पता लगेगा। इस हफ्ते डेफिनेटली आप तो अपना पूरा दिल से होली सोली आप योर इन इट इन दैट रिलेशनशिप कि जो भी है डैमेज कंट्रोल करना है। ओके, जिस भी रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि या तो डैमेज कंट्रोल करना है क्योंकि कोई डिस्टेंस आया है, या फिर उस पर्सन को मेरी ज़रूरत है, वो पर्सन शायद ट्रबल में है, वो पर्सन शायद इमोशनली डाउन है, या फाइनेंशियली डाउन है, तो आप अपना पूरा बेस्ट कर रहे हैं किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए। ओके, सो आई फील ये स्ट्रेंथ का मोर देन आपकी खुद की स्ट्रेंथ, ये मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप किसी और की स्ट्रेंथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये चीज़ भी है इस हफ्ते। डेफिनेटली आप किसी को हिम्मत दे रहे हैं, उसकी हिम्मत बन रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, मे बी वो पर्सन थोड़ा डाउन है, डाउन एंड आउट, कुछ भी लाइफ में ट्रबल हो सकती है, वो देखते हुए आप पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू आर डेफिनेटली ऑफरिंग अ कप ऑफ लव, अपना प्यार, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी केयर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं इस हफ्ते। सो मंडे की भी एनर्जी उसी मूड पे शुरू हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि नीचे कह रहा है जेनरोसिटी। सो ये गिवर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आई फील काइंड हार्टेड, जेनरस पर्सन, जो बड़ा दिल रखता है, जो एक बिगर एंड बेटर पर्सन है। ओके, उसके जेस्चर, उसका बिहेवियर, उसका नेचर ऐसा है कि डेफिनेटली वो एक बहुत बड़े दिल वाला है एंड यहाँ पर किसी की मदद करना चाह रहा है। सो जो कि मैंने शुरू में ही कह दिया था, आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं इस हफ्ते। सो मंडे को ही आई फील या तो आपके अराउंड आप फील कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मेरी ज़रूरत है। सो इंट्यूटिवली, वैसे भी पाइसीज़ का आपका कॉइन भी कहता है इंट्यूटिव पाइसीज़, मैं हमेशा कहती हूँ। सो इंट्यूटिवली शायद आपको पता है या सामने दिख रहा है, समझ आ रहा है कि इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है, ये पर्सन ट्रबल में है, या ये पर्सन को फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है। सो ये कोई लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस हो सकता है। ऑल्सो विद द एम्परर एंड द किंग, मैस्कुलिन एनर्जी है ये। एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा इवन दो नीड में है,
इसको किसी तरह का या तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए या लाइक आई सेड फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, लेकिन आई फील ये पर्सन इतना ईगो में है या इतना सेल्फ रिस्पेक्टिंग है कि ये मदद मांग नहीं रहा है. आई फील दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. आई फील ये पर्सन बिल्कुल भी जता नहीं रहा, मांग नहीं रहा, बल्कि छुपाने की कोशिश शायद कर रहा है कि दिस पर्सन इज़ डाउन एंड आउट. ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है या फिर ब्रोक है. ओके, फाइनेंशियली ब्रोक है या इमोशनली ब्रोकन है. ये अंदर से फील कर रहा है लेकिन बाहर नहीं जता रहा है. बाहर पूरा कंट्रोल दिखा रहा है कि नहीं नहीं सब ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मदद की, मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा. बट यहाँ पर लाइक आई सेड इंट्यूटिवली आप जानेंगे कि यस किसी को मेरी ज़रूरत है एंड आई शुड मेक इट अ पॉइंट कि इस वक्त में मैं अपना पूरा प्यार, अपनी केयर एंड जिस भी कैपेसिटी में मैं हेल्प कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं करूँ. ट्यूसडे वी हैव अगेन सेम पर्सन इन फोकस. सो आप आपके दिल और दिमाग पे आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं. मे बी साथ रहते हैं, मे बी ये फैमिली का कोई पर्सन है. सो डेफिनेटली आप उसके बारे में सोच रहे हैं. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, the 8 of cups, and we have the ace of wands. Yes, दोबारा से I feel इस person को आप हिम्मत दे रहे हैं with the ace of wands. एक नई शुरुआत करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं बिकॉज विद द 8 of cups I feel ये person इस सिचुएशन से, जो 5 of cups की सिचुएशन है, ये इससे निकलना चाहता है. ये जो दर्द या हैवीनेस, ये जो या लॉस, ये जो भी दुख या प्रॉब्लम में है उस चीज़ से ये डेफिनेटली निकलना चाहता है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. किस्मत ये चाहता है इसकी बदले, टाइम बदले, सिचुएशन बदले. एंड इसमें आई फील विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ में आप इसको मोटिवेट कर रहे हैं, इस पर्सन की हिम्मत बन रहे हैं, स्ट्रेंथ बन रहे हैं एंड इसको हिम्मत दे रहे हैं एंड इंस्पायर कर रहे हैं कि नहीं, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है डेफिनेटली एट एनी पॉइंट इन लाइफ. जब भी हम अपना मन बना लें कि ये सर्कमस्टांसेस हमारे लिए हेल्दी नहीं है या सूटेबल नहीं है, इट डजेंट मैटर क्या एज है, क्या सिचुएशन है, एक बार हम वो डिसीजन ले लें, दैट कॉन्क्रीट डिसीजन, तो हम कभी भी अपनी सिचुएशन पलट सकते हैं. सो इस सैडनेस से निकलने के लिए शायद, या निकालने के लिए रादर, आप इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हैं. सो एस ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आप उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में उसको बता रहे हैं कि क्या तुम में प्लस पॉइंट है, क्या तुम्हारी खूबियाँ हैं, कैसे तुम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो, उनको यूज़ करके अपना एक नया फ्यूचर, एक न्यू बिगिनिंग लाइफ में ले सकते हो. वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. यस, रास्ता मुश्किल है. आई फील आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि फिर से एक नई लाइफ, एक नया फ्यूचर बिल्ड करना है. या तो साथ में मे बी ये पार्टनर है आपके, कोई सिबलिंग है, फैमिली मेम्बर है, मे बी लवर है, मे बी फॉर सम मैस्कुलिन एनर्जी मैंने कही थी, सो बॉयफ्रेंड है. सो आप इस पर्सन की टेंशन अपनी टेंशन, इस पर्सन की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम बना रहे हैं. ओके, एक वो ओनरशिप ले रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज़ में. सो आई फील बहुत ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एंड इस पर्सन का इमोशनल बैगेज जो है या बर्डन है, जो भी चीज़ इस पर्सन को परेशान कर रही है, वो इमोशनल बैगेज का बर्डन आप शेयर कर रहे हैं इस पर्सन के साथ. ओके, सो यस, ये डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड ही होंगे आप इससे, बिकॉज आप पूरे इन्वॉल्व दिख रहे हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस. डेफिनेटली आप कुछ प्लानिंग में लगे हैं कि नई शुरुआत तो करनी है, इंस्पायर भी कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बट वो नई शुरुआत क्या. तो यहाँ पर आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म हो रहे हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं साथ में, या क्या क्या तुम कर सकते हो, क्या क्या सजेशन आप उस पर्सन को दे सकते हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ मनी सिचुएशन टाइट है एंड विद द हाई प्रीस्टेस कुछ प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शन की ज़रूरत है. एंड बिकॉज ये पर्सन इमोशनली थोड़ा शेकन है, शायद नहीं सोच पा रहा है क्लियरली,
सो आप स्टेप इन कर रहे हैं एंड यू आर हेल्पिंग विद दिस प्लान ऑफ एक्शन कि करना क्या है, कैसे आगे मूव करना है, कैसे अपनी फाइनेंशियल इस ट्रबल से या इस लोन से या इस फाइनेंशियल लॉस से बाहर आना है। ओके कुछ बहुत ये पर्सन टेंशन में दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस। मैंने शुरू में कहा था यू आर ऑफरिंग योर कप ऑफ लव। सो जो आप बेस्ट अपना केयर दिखा सकते हैं इमोशनली, उस पर्सन के लिए आप अवेलेबल हैं, सपोर्ट बने हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, या फिर इफ़ नॉट फाइनेंशियली तो फाइनेंशियल एडवाइस कि क्या ये पर्सन कर सकता है जिससे फाइनेंसेस ठीक हो जाएं। सो आप अपनी एडवाइस ऑफर कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम। डेफिनेटली यू आर देयर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। आप इस पर्सन के साथ बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस। सो येस, मनी कैसे वापस से मनी सिचुएशन ठीक करनी है, आपका दिमाग इसी चीज़ में लगा हुआ है कि इस पर्सन को कैसे हेल्प करना है। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव द डेविल। सो विद द डेविल यहाँ कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है। 8 of Pentacles and the World। यहाँ पर आई फील कुछ अगर हेजिटेशन है कि आप जो सजेशन दे रहे हैं ये पर्सन कह रहा है नहीं शायद ये नहीं होगा मुझसे, या अपना बिजनेस कर लो, उसके लिए ये आइडियाज़ हैं, ये तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, इसको यूज़ करो, तुम इस चीज़ में, इस लाइन में अच्छे हो, इस टाइप के जॉब्स में अप्लाई करो। बट आई फील विद द डेविल कुछ हेजिटेशन है। देयर इज़ समथिंग स्टॉपिंग और स्केयरिंग दिस पर्सन। पीछे की गलतियों से शायद ये पर्सन थोड़ा हारा हुआ है, थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा या तो कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है। आप शायद ओवरसीज़ या कोई नई जगह पे भी ऑप्शंस ट्राई करने को कह सकते हैं। विद द स्किल सेट जो इस पर्सन का है उसके अकॉर्डिंग आप शायद कहेंगे विद द वर्ल्ड कार्ड कि अगर यहाँ ऑप्शंस नहीं है तुम्हारे टाउन में, तुम्हारी सिटी में, देन मे बी वी शुड मूव और यू शुड मूव आउट। तो उस चीज़ में भी आई फील देयर इज़ समथिंग स्टॉपिंग दिस पर्सन। ये पर्सन मुझे लॉस्ट लग रहा है, ये पर्सन बहुत उलझन में है एंड क्लियरली नहीं सोच पा रहा है, नहीं डिसाइड कर पा रहा है। इवन दो आप बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, बट आई फील विद द डेविल समथिंग इज स्टॉपिंग। ये कुछ स्टक सिचुएशन है, ये पर्सन नहीं एक्ट कर पा रहा है अभी। बट विद द नाइट ऑफ कप्स अगेन आप तो यू आर देयर इमोशनली टोटली अवेलेबल। आप बिल्कुल इस पर्सन की तरफ इस हफ्ते आई फील आपकी पूरा डेडिकेशन, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन इस पर्सन की तरफ है कि इसको संभालना है। मे बी आप देख रहे हैं कि ये पर्सन बहुत लो फेज से गुजर रहा है। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस। फिर से वही फाइनेंसेस को लेके टेंशन। एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सी बहुत स्ट्रॉन्ग पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ। 6 ऑफ पेंटिकल से ही हम शुरू हुए थे कि किसी को नीड है, फाइनेंशियल नीड है, कुछ टेंशन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो इनसिक्योरिटी है, डर है, कुछ एक फीलिंग ऑफ लैक है कि पैसा नहीं है, पैसा कम है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आप यहाँ एडवाइस दे रहे हैं कि अपने स्किल को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस ढूंढो। एंड यहाँ पर भी वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, मनी सिचुएशन ही है एरिया ऑफ कंसर्न। यहाँ पर किसी की स्टेबिलिटी, किसी का करियर इट्स गॉन फॉर अ टॉस, या एकदम से कुछ या तो ब्रेक आ गई है या तो नौकरी छूट गई है सडनली एंड ये पर्सन लॉस्ट फील कर रहा है कि कुछ रीज़न है, या तो कोई इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉन बैड, या कुछ लोन का बर्डन किसी पे बहुत ज़्यादा पड़ गया है, कोई रॉन्ग डिसीजंस हैं मनी को लेके पास्ट में लिए हुए, जो कि अब इस पर्सन को हॉन्ट कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, उलझाए रख रहे हैं, डराए रख रहे हैं, एंड उसमें आप अपना बेस्ट करना चाह रहे हैं इस पर्सन के लिए। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
सो 10 ऑफ wands, 10 ऑफ swords, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, एंड इट इज़ हर्टिंग बैड, काफ़ी बर्डन सम भी दिख रही है, एंड दैट इज़ वाई आप भी इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं इस पर्सन के लिए, बिकॉज लाइक आई सेड, अगर इन्वॉल्व हैं, कपल है या फैमिली मेम्बर है, तो डेफिनेटली देन उसकी प्रॉब्लम, इस पर्सन की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, राइट? यू आर इन इट टुगेदर. लुक एट दिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स पे जाने की कोशिश है, लेकिन कुछ पीछे लॉस हुआ है. वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स and the Knight of Wands. कुछ सिचुएशन है जिसमें या तो बाकी लोग इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे हैं, ओके? अगर ये फ्रेंड है, ये आपके लवर हैं, पार्टनर हैं, तो मे बी बाकी रिलेटिव्स कुछ और डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं इस पर्सन के लिए. डेफिनेटली ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि अनहेल्दी सर्कमस्टांसेस हैं, लोगों के रिएक्शन हैं, सपोर्ट नहीं है इस पर्सन के पास, एंड इस सिचुएशन में आप हैं जो वो टॉर्च लेके लिटरली इस पर्सन को आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर दी ओनली वन. ये टॉर्च बेरर आप दिख रहे हैं कि नहीं, तुम कर सकते हो, पहले भी तुमने किया है, दोबारा से यू फॉलन, इट्स ओके, गेट अप, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड फिर से लग जाओ मेहनत में, बिकॉज ये मेहनत रंग लाएगी. आई ट्रस्ट यू. सो आप वो होप, वो हिम्मत जगा रहे हैं इस पर्सन में, इवन दो ये पर्सन आई फील कहीं से मेजर इसने धोखा खाया है. दैट इज़ वाई, जैसे मैंने कहा, कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ पैसा कहीं या तो लगाया था किसी के भरोसे, एंड मे बी किसी ने इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा है. सो उसकी वजह से शायद इसकी सेविंग्स पे झटका लगा है, या जो भी मनी इसने ट्रस्ट किया था, किसी चीज़ में डाला था ट्रस्ट करके, मे बी वो चीज़ कुछ गलत निकली, एंड डेफिनेटली यहाँ पर धोखा खाया हुआ है. अपनों से इसने धोखा खाया है, या सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनों से इसको. उस सिचुएशन में यू आर द वन सपोर्टिंग दिस पर्सन, बिलीविंग इन दिस पर्सन. आप पूरा फेथ दिखा रहे हैं इस पर्सन में, जब बाकी लोग नहीं दिखा रहे हैं. जब ये पर्सन खुद में शायद फेथ नहीं दिखा रहा है, ये भी है. विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये खुद भी हार मान रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ कि मुझसे नहीं होगा. ये खुद में फेथ एंड आई फील खुद की सेल्फ एस्टीम हैज़ टेकन अ हिट इस पर्सन की. ये इतना लो फील कर रहा है, उसमें आप ये उम्मीद जगा रहे हैं इस पर्सन में, हिम्मत दिला रहे हैं इस पर्सन को. वी हैव द मैजिशियन. मैजिक हम ही अपनी लाइफ में कर सकते हैं, मिरेकल्स हम ही अपनी लाइफ में लाते हैं, अपने फेथ से, अपने बिलीफ से, खुद में, अपनी किस्मत में, एंड अपने एफर्ट से. सो ये चीज़ आई फील आप, you are a living example. You are, I feel preaching to this person. आप सिखा रहे हैं इस पर्सन को सिर्फ बातों से नहीं, अपने लाइफ के एग्जाम्पल से, ओके, कि मैंने ये किया है, या मैं ऐसी सिचुएशन में जब हिम्मत दिखा सकता हूँ, तो वाई नॉट यू. सो हम सबके साथ डिफ़िकल्ट फेजेस आते हैं. शायद आप वो चीज़ इस पर्सन को याद दिला रहे हैं अपने कोई डिफ़िकल्ट फेज़ के बारे में बात करके, कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वेयर आई फेल्ट एवरीथिंग्स फॉलिंग अपार्ट, सब कुछ ऑलमोस्ट लॉस्ट है, ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, लेकिन उसमें हिम्मत दिखाई मैंने, कैसे मैंने एफ़र्ट डाला, एंड कैसे आई रोज़ आउट ऑफ दैट. सो आई फील डेफिनेटली यहाँ पर आप, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल. जिस तरह से आपने अपनी लाइफ संभाली है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हिम्मत दिखाई है, आप वो चीज़ इस पर्सन के लिए एज एन एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं, ये डिफ़िकल्ट फेज सबके साथ आते हैं, सो हार नहीं माननी है. आई फील पाइसीज़ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा किसी को आपकी ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ इस पर्सन की आई फील इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ काफ़ी मतलब उसने चोट खाई है.
सो उसमें संभलने की ज़रूरत है, एंड ये पर्सन खुद नहीं संभल पा रहा है, तो आप ये चीज़ जज कर रहे हैं कि यस मुझे ही संभालना है इस पर्सन को। 3 ऑफ कप्स, यू आर डेफिनेटली चीयरिंग दिस पर्सन। खुशी अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई ला रहा है, पॉजिटिविटी, तो वो आप हैं। ओके, वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन ने मेजर धोखे खाए हैं, एंड द फूल, लुक एट दिस। यहाँ पर एम्परर था शुरू में, एरीज एनर्जी, एंड वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी। सो मे बी कोई एरीज भी हो सकता है, एरीज या फिर एयर एलिमेंट, लाइक आई सेड, लिब्रा, Gemini, Aquarius, okay, and 10 of swords, 10 of swords, and the 5 of swords. Definitely इसने कुछ मेजर झटका खाया है, या तो अपनों से, लाइक आई सेड कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनों से, या अपनों ने ही शायद फाइनेंशियल कुछ धोखा दिया है, एंड मे बी जॉब फ्रंट पे अपनी ही मैनेजमेंट से एकदम से शायद कोई लेओवर्स हो गए हैं, एकदम से जॉब से निकाले गए हैं, या किसी वजह से इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी गई कि जॉब छोड़ना पड़ा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि कुछ दिस इज़ लिटरली बीइंग बैक स्टैब्ड। ओके, कुछ ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये पीछे से इसको स्टैब किया गया है। सो दैट मीन्स ये जो भी डिफ़िकल्टीज क्रिएट हुई है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये पर्सन ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। सो ये एज अ सरप्राइज़, एकदम से एज अ शॉक ये सिचुएशन आई है, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनली टूटा हुआ दिख रहा है। सो येस, इस चीज़ में अगेन आप वो पैशन, वो पॉजिटिविटी, वो इंस्पिरेशन, वो एक न्यू बिगिनिंग के लिए आप इंस्पायर कर रहे हैं, आप ला रहे हैं इसकी लाइफ में ये सब। ओके, पॉजिटिविटी, चीयर एंड मोटिवेशन, एंड लाइक आई सेड, यू आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अपनी लाइफ के इंस्टेंसेस दे के आप उसको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि इट्स ओके, कि वी कैन ऑलवेज स्टार्ट ओवर अगेन। ओके, कुछ सिचुएशन अगर हमारे लिए नहीं हेल्दी है, नहीं वर्कआउट हो रही है, तो वी कैन ऑलवेज मूव। ओके, वी आर नॉट अ ट्री। सो पेड़ पौधे क्या हैं, वो खुद से मूव नहीं कर पाते हैं, जिस जगह लगे हैं बस उनको वहीं पर सब कुछ सहना है। सो वी आर नॉट अ ट्री, वी कैन ऑलवेज मूव, कॉन्शियसली डिसाइड करके अगर हमें सिचुएशन सूट नहीं कर रही है तो वी शुड मूव अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए। सो येस, ये ऐसी चीज़ें आई फील आप शेयर करके इस पर्सन को डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ ला रहे हैं। Let's get one card from the crazy love notes, यूनिवर्स की तरफ से। One message for Pisces. What do we have here, Pisces? Compassion for all. और मैंने शुरू में ही क्या कहा था कि आप कंपैशन दिखा रहे हैं दूसरे के लिए, अपनी केयर, अपना टाइम, अपना जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या हिम्मत दिलानी है, इमोशनल स्ट्रेंथ देनी है, जो भी मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, यू आर शोइंग दैट कंपैशन, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कंपैशन, वो सपोर्ट आप दे रहे हैं। ओके, सो कंपैशन फॉर ऑल, यू आर वेरी वेरी कंपैशनेट इस हफ्ते। इन जनरल भी आप कंपैशनेट हैं, बट इस हफ्ते कोई एक पर्सन है जो आप जानते हैं बहुत आपके करीब है, एंड कुछ लो फेज से गुजर रहा है, उसको आपकी ज़रूरत है, एंड यू आर देयर। ओके, सो आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये जो भी रिश्ता है, आई फील दिस पर्सन इज़ लकी टू हैव यू बाय हिज साइड। सो येस, डू योर बेस्ट एंड अच्छा ही सब कुछ होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।